नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर। आज का ये अद्भुत क्रमांक बहुत ही प्रभावित करने वाला होने वाला है, क्योंकि आज के इस क्रमांक में जिन तथ्यों पर हम चर्चा करने वाले हैं, ये सारे तथ्य आपके जीवन में एक नया परिवर्तन लेकर अवश्य आएंगे। और जिन जिन अनन्य दर्शकों तक आज का ये क्रमांक पहुंच रहा है, उन सभी के लिए एक प्रत्यक्ष संदेश होने वाला है। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस दिव्य अध्याय को। आज के इस क्रमांक में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू पर चर्चा करेंगे, जैसे कि बहुत से अनन्य दर्शक जो इस क्रमांक को देख रहे हैं, उनके हृदय में एक बात चल रही है कि काश महाराज जी हमारे जीवन के इन कष्टों से हमें उबार देते। जीवन में आने वाले हर कष्ट को, हर परेशानी को हमारे दृष्टिकोण से हम बहुत ज़्यादा जटिल मान लेते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जीवन में जो आज प्रभावी कष्ट हमें दिख रहे हैं, वर्तमान स्थिति में जो हमें कष्ट प्रतीत हो रहे हैं, सही मायने में ये कष्ट ना होकर हमारे जीवन की एक बहुत बड़ी परीक्षा हो जाती है। और यही चीज आज इस क्रमांक का मुख्य बिंदु होने वाला है कि कैसे हम इस जीवन में इस बात को पहचान सकते हैं कि जीवन में आने वाले जो परिवर्तन है, जो कष्टकारी समय हमें प्रतीत हो रहा है, कहीं ये हमारे जीवन की बड़ी परीक्षा तो नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि महाराज जी से जुड़ने वाले हर नवीन भक्त को एक बात हमेशा स्मरण करनी चाहिए। वो बात क्या है कि जब आप महाराज जी को खोज रहे होते हैं, जब आपकी आध्यात्मिक यात्रा महाराज जी से संबंधित होती है और महाराज जी के अनुभवों को, महाराज जी के जितने भी प्रेम और सानिध्य के लिए तलाश कर रहे होते हैं, वो सारी चीज़ें आपके जीवन में किसी न किसी घटना स्वरूप में अवश्य जुड़ती है। इस बात को जो अनन्य भक्त समझ गया, उसके जीवन में नए नए परिवर्तनों के आभास, नए नए परिवर्तनों के लिए उसके मार्गदर्शन हमेशा महाराज जी से होकर अवश्य गुजरेंगे। अब होता क्या है, देखिए, जीवन में जब हम महाराज जी की खोज कर रहे होते हैं, उस समय हमारे जीवन में प्रभावी कुछ परिवर्तन होते हैं जो कि जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि जब आप किसी गुरु के सानिध्य में जाते हैं और उस गुरु के सानिध्य को तराश कर जब उस गुरु की प्राप्ति करते हैं, तो निसंदेह एक बात जो आपको समझ में आनी चाहिए वो क्या है कि जब गुरु किसी अनन्य भक्त को जीवन में जोड़ते हैं, तो उसके जीवन में बहुत सारी चीज़ों को वो सही करते हुए, ठीक करते हुए चलते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जिस मार्ग पर चलकर हम अपने जीवन में सफलता के मायने समझ रहे होते हैं, कई बार ऐसे सफलता के पग जो हमारी दृष्टिकोण से तो हमें लग रहे हैं कि आगे चलकर इस मार्ग पर मैं सफल होऊंगा, लेकिन सही मायने में वो मार्ग हमारे लिए था ही नहीं। ऐसा केवल और केवल गुरु के सानिध्य में आने पर ही पता चल सकता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में जिस मार्ग पर चल रहा हो, उस मार्ग को आगे चलकर सफलता तब तक नहीं मान सकता जब तक उस पर उसके गुरु की मोहर ना लग जाए कि ये मार्ग तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त हो सकता है। इसीलिए जीवन में गुरु की आवश्यकता पड़ती है। और महाराज जी जैसे अनन्य गुरु जब आपके जीवन में जुड़ते हैं, तो वो सही मार्ग आपके लिए चुनते हैं। और जब जिस वर्तमान मार्ग पर आप चल रहे होते हैं, उस मार्ग से नवीन मार्ग पर आपको लाने में जो परिवर्तन होता है, यही जीवन में हमें वो कष्ट अनुभव में आते हैं। एक बात बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि आज महाराज जी को खोजते हुए, महाराज जी के सानिध्य को प्राप्त करते हुए जीवन में आने वाले जो दुख हमें प्रतीत हो रहे हैं, ये वही दुख हैं जो एक मार्ग से सही मार्ग पर, अर्थात जिस मार्ग पर आप चल रहे हैं उस मार्ग से सन्मार्ग की ओर आपको लेकर जाया जा रहा है। इसीलिए ये छोटे से परिवर्तन आज कष्ट के रूप में हमें प्रतीत होते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये जो कष्ट अभी आपको अनुभूति जिसकी हो रही है, ये वो कष्ट हैं जो महाराज जी नवीन परिवर्तन आपके जीवन में प्रवेश कराने से पूर्व आपको मार्ग पर लाने के लिए आपको प्रेषित कर रहे हैं। क्योंकि हर गुरु को पूरा हक होता है कि उसके अनन्य भक्तों की परीक्षा वो समय समय पर लेते रहें। तो कई बार ऐसा भी होता है कि महाराज जी से जुड़ने के बाद भी आपके जीवन में कष्ट आते हैं और हम ये अपनी बुद्धिमत्ता से सोचना शुरू कर देते हैं कि कहीं महाराज जी के जीवन में हमारे जुड़ने से तब भी हमारे जीवन में ये कष्ट आ रहे हैं, तो महाराज जी से जुड़ने में हमें क्या लाभ मिल रहा है, ये हमारी बुद्धि सोचना शुरू कर देती है। और ये स्वाभाविक है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा त्रुटि की बात नहीं है, क्योंकि गुरु को जब तक आप घनिष्ठता से नहीं समझ लेते, उस प्रगाढ़ता से नहीं समझ लेते, तब तक आपको गुरु का महत्व जीवन में समझ नहीं आता।
तो इसीलिए ये स्वाभाविक मनुष्य बुद्धि से हम सोचते हैं तो ये हमें ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन सही मायने में क्या होता है कि जब महाराज जी से आप जुड़ते हैं तो महाराज जी जब तक आपके हृदय को पूरी तरह से टटोल कर आपके हृदय को परिवर्तित नहीं कर देते, तब तक ऐसे सूक्ष्म कष्ट आपके जीवन में जुड़ते जाएंगे, जो कि कष्ट ना कहकर यहाँ पर हम शब्दों की आवृत्ति या शब्दों का परिवर्तन करके इसे परीक्षा कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि ये एक तरीके से परीक्षा है। इस परीक्षा में जब आप उत्तीर्ण होकर निकलेंगे तो जीवन में आने वाले हर कष्ट को आप इसी प्रकार से देखना प्रारंभ करेंगे कि ये कष्ट नहीं, मेरे लिए परीक्षा है और इस परीक्षा में मुझे उत्तीर्ण होना है। और इस धरा पर, इस संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति अभी तक जन्म नहीं ले पाया जिसने कष्ट का अनुभव ना किया हो। क्योंकि जीवन में कष्ट और जो सुख का समय है, ये दोनों एक दूसरे के विपरीतार्थक तो हैं, लेकिन एक दूसरे के पूरक भी हैं। कैसे कि जब जीवन में ये कष्टमयी समय चल रहा होगा, उस समय इस कष्ट में जो सीख आप अपने जीवन से लेंगे, अर्थात इस विपरीत समय में जो आपको शिक्षाएं मिलेंगी अपने अनुभव से, वो आपके जीवन में सफलता के समय में बहुत काम आएंगी। क्योंकि एक हारे व्यक्ति से भी जीवन में बहुत कुछ सीखा जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो व्यक्ति जीत का अनुभव करता है, जो व्यक्ति विजय का अनुभव करता है, वो केवल विजय के अनुभव को ही आपके साथ साझा कर सकता है। लेकिन जो व्यक्ति पराजित हुआ है, उसके अनुभव से यदि जीवन में सीखते हुए चलेंगे तो सफलता के सही मायने आपको समझ में आएंगे। और यही चीज़ महाराज जी भी आपको प्रदान करते हैं। जब आप महाराज जी से जुड़ते हैं, जीवन के सच्चे अनुभव यदि आप लेना चाहते हैं तो ये महाराज जी का सानिध्य आपके बहुत काम का है। और महाराज जी समय समय पर आपकी परीक्षा ज़रूर लेंगे, इस बात को भूलिएगा नहीं। क्योंकि ये परीक्षा जब तक आपकी नहीं होगी तो जीवन में आगे बढ़ने का जो महत्व है, आगे बढ़ने के जो अनुभव है, वो आप ऐसे नहीं सीख पाएंगे। इसीलिए ज़रूरी हो जाता है किसी गुरु के सानिध्य को प्राप्त करना। और यदि आप ऐसे अनन्य दर्शक हैं जो अभी इस क्रमांक के साथ नए नए जुड़े हैं, तो उन्हें मैं अवश्य बता दूं कि महाराज जी का सानिध्य यदि एक बार आपको जीवन में मिल गया, उसके बाद आप किसी भी कार्य में हाथ रखेंगे या किसी भी कार्य की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेंगे, वो कार्य आपका 100% फलीभूत होगा। उस कार्य में आपको निसंदेह सफलता तो मिलेगी, लेकिन उस कार्य के लिए आप महाराज जी को असंख्य धन्यवाद देते हुए भी नहीं थकेंगे। क्योंकि बिना मार्गदर्शन के जीवन में आगे नहीं बढ़ा जा सकता और मार्गदर्शन के लिए एक सच्चे सद्गुरु की आवश्यकता है। और जैसा मैं आपको हर बार कहता हूँ, हर बार बताता हूँ कि महाराज जी गुरुओं के भी महागुरु हैं। तो जब ऐसे महागुरु का सानिध्य आपको मिल रहा है या आप उसके लिए प्रयासरत हैं, तो जीवन में घबराने की आवश्यकता नहीं है। अपने कार्य को पूरी ईमानदारी से करिए, अपने कार्य में पूरी तल्लीनता के साथ लगे रहिए। क्योंकि सच्चे कार्य के प्रति जो आपकी आस्था है और सच्चे कार्य के प्रति जो आपकी निष्ठा है, वो ईश्वर की पूजा करने के समान ही है, ऐसा महाराज जी कहते हैं। महाराज जी कहते हैं कि जिस प्रकार से हृदय में हम राम जी को रखते हैं, उसी प्रकार से अपने काम में श्री राम को देखना चाहिए। जब आप अपने काम में श्री राम के दर्शन करना प्रारंभ करेंगे तो आपके कार्य में विजय तो आपकी होगी, लेकिन सही कार्य किस प्रकार से किया जाता है, इसके मायने भी आपको समझ में आएंगे। और ऐसी ही सीख महाराज जी से आप बहुत प्रगाढ़ सानिध्य के साथ सीख सकते हैं। और महाराज जी इसी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद आपको प्रेषित करते हैं। तो आशा करते हैं क्रमांक आप सभी के लिए फलीभूत हो, ये क्रमांक आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा जीवन परिवर्तक हो। ऐसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।